श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड 55 सर्ग। श्री राम आदि का मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना और परिचय पाना। तदनंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग महात्मा, जनक के यज्ञ का समारोह हो तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। या नाना देशों के निवासी सहस्त्र ब्राह्मण जुटे हुए हैं, जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चय कीजिए जहां हम लोग भी ठहरें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महर्षि महामुनि विश्वामित्र एकांत स्थान में डेरा डाला, जहां पानी का सुविधा था। अनादि उत्तम आचार विचार करने वाले नरश्रेष्ठ महाराजा जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहितों सतानंदों को आगे करके उनके अर्घ के लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने चल दिए। उनके साथ अर्घ लिए महात्मा ऋषितत्व भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा, उनके यज्ञ की निर्बद्ध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उन्होंने भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथोयोग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहितों, ऋषितत्व तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथोयोग्य आसन पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। आज पूज्य चरणों के दर्शन, मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किए, इससे मैं धन्य हो गया हूँ। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। ब्रह्मश्री मनीषी ऋषितत्व का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिकानंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिए। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुने, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार, जो हाथी के समान मदगति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समागम सुशोभित तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्वनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है, तथा जो स्वेच्छा अनुसार देवलोकों से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दोनों देवताओं के समान जान पड़ रहे हैं। किसके पुत्र है
और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्राय एक सी है। मैं इन दोनों पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथारूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से प्रसन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इनके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धार्थ आश्रम निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालपुरी के दर्शन, अहिल्या के सत्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि विस्तार पूर्वक वर्णन किया। और फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महान तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय जय श्यापति रामचंद्र की जय।